वर्णमाला से। वर्णमाला में क्या क्या सीखना है हमें? व्यंजनों को। व्यंजनों के बारे में पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि उसमें उनके प्रकार कौन कौन से होते। 4 प्रकार के व्यंजन होते, अग्रगामी, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी और वक्र व्यंजन। फिर एक नोट जो अभी सीखना है कुछ व्यंजनों के लिए, वो है कि जो वर्ग वाले व्यंजन होते हैं, वर्ग वाले व्यंजन कहलाते अपने वर्ग वाले व्यंजनों। वर्ग वाले व्यंजन कहलाते जैसे का वर्ग हुआ, चा, टा, ता और पा। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये ऐसे वर्ग हैं जिनमें प्रत्येक में 4 व्यंजन होते हैं। जैसे का है तो का में खा, गा और घा 4 व्यंजन होंगे। चा, छा, जा, झा, टा, टा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, वा और भा। तो ये 5 वर्ग ऐसे हैं जिनमें 4 व्यंजन होते। तो इन 5 वर्गों में जो 4 व्यंजन होते, उनमें जो पहला व्यंजन होता है वो बनाते हैं अपन केवल हल्का। मतलब कि पेन को है, जो पेंसिल को है, बिल्कुल भी नहीं दबाना है, व्यंजन को बना देना है। दूसरा जो व्यंजन बनाएंगे अपन वो हल्का होगा, साथ में उसमें डैश लगा होगा, हल्का डैश वाला होगा। अब डैश से जो व्यंजन में कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे कोई व्यंजन बनाया अपन ऐसे, इसमें अगर डैश लगाना तो बीच में भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो डैश पहले भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो डैश अंत में भी लगा सकते हैं। तो जो व्यंजन होगा अपना दूसरा वाला वो होगा हल्का, उसके साथ में डैश भी होगा। इसके बाद बनाएंगे अपन तीसरा व्यंजन, और तीसरा व्यंजन बनाना है अपन को केवल, केवल और केवल गहरा। चौथा व्यंजन जो बनाएंगे अपन वो होगा गहरा, साथ में उसमें डैश भी लगा होगा। बस इतना याद रखना है कि वर्ग वाले व्यंजन होंगे। वर्ग वाले व्यंजन किन्हें किन्हें बोलते हैं? का, चा, टा, ता और पा को। इनमें जो पहला व्यंजन होगा वो हल्का होगा, दूसरा व्यंजन हल्का डैश वाला होगा, तीसरा व्यंजन केवल गहरा होगा और चौथा व्यंजन गहरा के साथ साथ डैश वाला होगा। फिर पढ़ेंगे का वर्ग के बारे में। का वर्ग में ध्यान क्या क्या रखना, इसकी जो दिशा होगी वो होगी आगे की तरफ। 180 डिग्री पर जो व्यंजन बनेंगे आगे की तरफ वो होंगे का वर्ग वाले व्यंजन। का वर्ग में जो व्यंजन होंगे अपने वो होंगे का, खा, गा और घा। पढ़ चुके हैं कि जो वर्ग वाले व्यंजन होते हैं उनमें 4 व्यंजन होते हैं। पहला व्यंजन जो होता है वो केवल लाइट होता, मतलब हल्का होता। दूसरा लाइट के साथ साथ डैश वाला होता। तीसरा जो व्यंजन होता केवल डार्क होता, गहरा होता। चौथा जो व्यंजन होता डार्क होता और साथ में डैश भी होता। तो का व्यंजन जो बनाएंगे अपन, इसमें क्या लिखा था अपन ने अग्रगामी व्यंजनों के बारे में कि अग्रगामी व्यंजन जो रेखा, दोनों रेखाओं के बीचों बीच बनाए जाते हैं। तो का व्यंजन बनाएंगे, इसको पढ़ेंगे का, डैश के साथ बनाएंगे तो पढ़ेंगे खा, केवल गहरा बनाएंगे पढ़ेंगे गा, डैश के साथ गहरा बनाएंगे इसको पढ़ेंगे घा। और डैश पहले पढ़ चुके हैं कि डैश हम बीच में, अंत में या पहले कहीं पर भी लगा सकते हैं। इसके बाद यदि बात करें अपन चा वर्ग के बारे में, तो चा वर्ग की जो दिशा होती है ऊपर से नीचे की तरफ होती है 60 डिग्री पर। इसमें जो व्यंजन होंगे वो होंगे चा, छा, जा और झा। जो व्यंजन ऊपर से नीचे की तरफ बनाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं अधोगामी व्यंजन। और अधोगामी व्यंजन जो होते हैं वो ऊपर से प्रारंभ होकर रेखा पर आकर खत्म हो जाते हैं। चा व्यंजन 60 डिग्री में बनाना, ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे। छा व्यंजन डैश के साथ बनाएंगे। जा व्यंजन डैश के साथ गहरा, सॉरी केवल गहरा बनाएंगे। झा व्यंजन डैश के साथ गहरा। तो का वर्ग
फिर चा वर्ग। का वर्ग के व्यंजन आगे की तरफ बनाना है, चा वर्ग के व्यंजन का वर्ग चा वर्ग के बाद पढ़ेंगे अब टा वर्ग के बारे में। टा वर्ग की जो दिशा है ऊपर से नीचे की तरफ बनाना है 90 डिग्री। इसमें व्यंजन होंगे टा, ठा, डा और ढा। टा व्यंजन पहला व्यंजन है, हल्का बनाना है, पेन को नहीं दबाना है। दूसरा व्यंजन डैश के साथ बनाना है। तीसरा व्यंजन केवल गहरा बनाना है और चौथा व्यंजन है डैश के साथ गहरा बनाना है। इसको पढ़ेंगे टा, ठा, डा, ढा। फिर है अपना वर्ग ता वर्ग। ता वर्ग की विशेषता क्या है कि ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा और वक्र बनेगा, ऐसा होगी ऊपर से नीचे की तरफ। तो ता वर्ग में व्यंजन कौन कौन से होंगे अपने? वो होंगे ता, था, दा और था। ऊपर से नीचे बनाना है, हल्का बनाना है, पहला व्यंजन है जो हल्का बनता है, इसको पढ़ेंगे ता। डैश के साथ बनाएंगे पढ़ेंगे था। केवल गहरा बनाएंगे पढ़ेंगे ता। डैश के साथ गहरा बनाना है तो पढ़ेंगे धा। का वर्ग चा वर्ग के बाद टा वर्ग, फिर ता वर्ग। ता वर्ग के बाद जो अगला वर्ग बचा है वो है अपना कौन सा? पा वर्ग। तो पा वर्ग में जो दिशा होगी वो होगी ऊपर से नीचे की तरफ 120 डिग्री पर। इसके पहले जो चा वर्ग बनाया था या टा वर्ग बनाया था, टा वर्ग 90 डिग्री पर सीधा था और चा वर्ग है जो 60 डिग्री पर ऊपर से नीचे की तरफ था। पा वर्ग में व्यंजन होंगे अपने पा, फा, बा और भा। पा पहला व्यंजन है, ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे, हल्का बनेगा। डैश के साथ हल्का बनेगा, केवल गहरा बनेगा और डैश के साथ गहरा बनेगा। पा वर्ग हो गया। तो अब इसके पहले क्या क्या पढ़ा हमने? का वर्ग। का वर्ग की जो दिशा थी आगे की तरफ थी। फिर पढ़ा हमने चा वर्ग, ऊपर से नीचे की तरफ 60 डिग्री पर। फिर पढ़ा टा वर्ग, ऊपर से नीचे 90 डिग्री पर। और फिर पढ़ा हमने ता वर्ग, ऊपर से नीचे पढ़ा है, वक्र व्यंजन है। फिर पा वर्ग पढ़ा, पा, फा, वा, वा, इसमें 120 डिग्री। तो जो वर्ग वाले व्यंजन थे उन सभी में थे चाचा व्यंजन। उनके बारे में पढ़ा था हमने कि जो पहले वो दूसरा व्यंजन होगा वो हल्का होगा, तीसरा चौथा व्यंजन गहरा होगा। गहरा कैसे बनाना है? किसी भी व्यंजन को 2 बार पेन चला के नहीं बनाना है, एक बार में ही उसको पेन को दबा करके बनाना, जिससे व्यंजन गहरा हो जाता है। तो जो 20 व्यंजन हैं इन्हें बोलते हैं वर्ग वाले व्यंजन। अब इनके अलावा जो सभी व्यंजन हैं वो सभी व्यंजन बनते हैं हल्के। अब यदि बात करें अपन व्यंजन की अगले की तो वो होगा या, फिर वा, फिर हा और फिर रा। हाँ, और इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि क्रम क्यों नहीं है बुक के जैसा। बिल्कुल तो क्रम से बिल्कुल मतलब नहीं है, व्यंजन याद करने हैं केवल। फिर होगा सा, ला, मा और ना। जो या व्यंजन बनाना है वो बनाना है नीचे से ऊपर की तरफ। जो लिखे थे अपने कि जो व्यंजन नीचे से ऊपर की तरफ बनाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं ऊर्ध्वगामी व्यंजन। और ऊर्ध्वगामी व्यंजन है जो नीचे वाली रेखा से प्रारंभ होकर के
ऊपर की तरफ बनाए जाते हैं तो इसको पढ़ेंगे या। ऊपर की तरफ बनाएंगे पढ़ेंगे वा। ऊपर की तरफ बनाना है, दिशा होगी ऊपर की तरफ 30 डिग्री पर। ऊपर की तरफ दिशा होगी 30 डिग्री पर। हा व्यंजन है जो दो टाइप से बनता है। एक तो नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा, वो बनेगा अपना 30 डिग्री पर। दूसरा व्यंजन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ बनना, वो बनाना है 60 डिग्री पर। ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे चावल बनाते थे वैसे हा। रा व्यंजन नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा 30 डिग्री पर। दूसरा जो रा बनता वो ऊपर से नीचे की तरफ बनता, वक्र बनता। रा दो टाइप से बनता, हा भी दो टाइप से बनता। इसके बाद है सा। तो सा व्यंजन दो टाइप से बनता, दायां वाला और बायां वाला। थोड़ा सा तिरछा बनाना, ता वर्ग के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ता वर्ग में है जो बिल्कुल सीधा बना हुआ है। सा वर्ग जो सा व्यंजन है वो है थोड़ा सा तिरछा। अब ला व्यंजन की बात करें यदि, तो नीचे से ऊपर की तरफ भी बनता और ऊपर से नीचे की तरफ भी बनता एक सा है। मा व्यंजन इस प्रकार से बनता और ना व्यंजन ऐसे बनता। जो अग्रगामी व्यंजन होते हैं वो बीचों बीच बनाते हैं। अब जो ना व्यंजन बना है, अगर ना व्यंजन में डैश लगा दे तो इसको मा पढ़ते हैं, और यदि मा व्यंजन बना के उसमें डैश लगा दे तो उसे ना पढ़ते हैं। तो जितने व्यंजन हैं 20 व्यंजन वर्ग वाले और 8 व्यंजन ए, तो इन सभी से अधिकांश या बोले पूरी की पूरी शॉर्टहैंड है जो इन्हीं पैरों पर या इन्हीं व्यंजनों पर निर्भर करती है। इसके बाद जो व्यंजन है वो संयुक्त व्यंजन है। जैसे या अपन पढ़ें, अच्छा इड़ा भी है 3, ये ढक्कन वाला और ये पगल वाला बिंदु वाला। इसको बनाना है कैसे, जब रा व्यंजन को काटेंगे या रा व्यंजन में डैश लगाएंगे तो पढ़ेंगे इड़ा, और जब हा व्यंजन को काटेंगे तो पढ़ेंगे ढक्कन वाला इड़ा, और जब ना व्यंजन को गहरा करेंगे तो पढ़ेंगे इंगा वाला इड़ा। इसके बाद जो संयुक्त व्यंजन है वो है अपने शिरा, तिरा, ज्ञा। तो शिरा कैसे बनाना, आगे एक नियम पढ़ेंगे अपन, रा आंकड़े वाला नियम। तो जब सा व्यंजन में रा आंकड़ा लगाते हैं तो उसे पढ़ते हैं शिरा। इस प्रकार से बना सकते हैं शिरा। इसी प्रकार तिरा, ता में रा लगाएंगे तो पढ़ेंगे तिरा, और ज्ञा में क्या करेंगे, नियम पढ़ेंगे आगे क्वा फा गुआ वाला। जब बड़ा वाला आंकड़ा लगाते ला आंकड़े से बड़ा आंकड़ा तो उसे पढ़ते हैं ज्ञा। अब जो सा है, सा 3 प्रकार से बनते हैं। सा, एक सा जे वाला होता है, एक सा जे वाला। तो तीनों सा को हम एक ही प्रकार से बनाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस वाले सा को अलग बनाएं, इस वाले सा को अलग बनाएं। इसमें केवल आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि हिंदी में जब आप उच्चारण करें तो मालूम चले कि कौन सा सा यहाँ पर प्रयोग होगा। तो इतने सारे व्यंजन है अपने वर्णमाला में, सभी की करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इतनी अच्छी करनी है कि प्रत्येक व्यंजन, अगर हम हिंदी में कोई व्यंजन देखें तो देखने के बाद तुरंत दिमाग में आ जाए कि चार है, चार इस प्रकार से बनेगा। इसकी जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, मतलब व्यंजन अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या करना कि जो अभ्यास 1 और 2 है, किसमें, ऋषि प्रणाली वाली बुक में, ऋषि प्रणाली की बुक में अभ्यास 1 और 2 है, उसकी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। अभ्यास 1 की और 2 की। अब अभ्यास 1 और 2 में अगर आप बिल्कुल भी हिचक नहीं रहे हैं या बिल्कुल भी फंस नहीं रहे हैं तो समझ लीजिए आपको व्यंजन अच्छी तरह से याद है। फिर इसके बाद जो अगला नियम है वो पढ़ेंगे अपन व्यंजनों को जोड़ने का नियम।